दोस्तों, जम्मू कश्मीर में इन दिनों एक नया मौजू ज़ेर बहस है और वो मौजू है वंदे मातरम। जी हाँ, हम सब जानते हैं कि वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है, कौमी गीत है, जैसे बहुत सारे और दूसरे गीत। और हर कौमी गीत का बहुत एहतराम है, बहुत सम्मान है। लेकिन इस कौमी गीत वंदे मातरम को लेकर जो जो संस्कृति शोभा है, शोभा संस्कृति, उसकी तरफ से जो एक निर्देश आया है स्कूलों को, उसमें यह है कि चूंकि वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो रहे हैं इसके लिखे जाने के, तो 150 साल पूरे होने के मौके पर तमाम स्कूलों में इससे जुड़े कई प्रोग्राम्स होंगे और उसमें वंदे मातरम जो है उसको, उस गीत को गाना या उसकी अदायगी जो है वो ज़रूरी होगी। और इसके मौके पर, इस मौके पर जब ऐसे प्रोग्राम हो रहे होंगे तो स्कूलों में तमाम तलबा को हाजिर होना ज़रूरी है, हाजिर रहना ज़रूरी है, और तमाम जो स्टाफ मेंबर्स हैं उन्हें भी हाजिर रहना ज़रूरी है, चाहे वो टीचर्स हों। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब ये जानकारी, ये नोटिस स्कूलों को गया तो उसके बाद से थोड़ी बेचैनी वादी कश्मीर में लोगों को महसूस की गई, क्योंकि वादी कश्मीर में जो एक अक्सरियत वहाँ पर मुसलमानों की है, और मुसलमानों को कहीं ना कहीं उनके जहनों में ये बात है कि वंदे मातरम जो कौमी गीत है, हमें कौमी गीत से परहेज़ नहीं है, किसी भी तरह का कौमी तराना हो या कौमी गीत हो, उससे हमें कोई परहेज़ नहीं है। लेकिन इस कौमी गीत में कुछ ऐसे अल्फाज हैं जो हमारे अकीदे पर कहीं ना कहीं अकीदे को एक ठेस पहुँचाते हैं। इसलिए हम इसे अगर कोई पढ़ना चाहे तो पढ़े, लेकिन इसको जोर जबरदस्ती इसे लागू किया जाना या इसे पढ़वाया जाना ये नहीं होना चाहिए। मैं इससे पहले कि आगे आपको और डिटेल में बताऊं, सबसे पहले आइए सुनते हैं कि जो मुफ्ती आज़म हैं नासिरुल इस्लाम मुफ्ती आज़म, वो क्या कह रहे हैं, जरा आप सुने। वंदे मातरम के हुक्मनामे की वजह से कुछ सवालात ने जन्म लिया। हकीकत यह है कि मुसलमान अपने दीन और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने का मुकम्मल हक रखता है। जमहूरी मुल्क के कवानीन का इतलाक़ सिर्फ इस हद तक काबिल कबूल है जो कवानीन मज़हब और अकायद के बरखिलाफ न हो। वतन से मोहब्बत करना कोई जुर्म नहीं, मगर इसकी आड़ में नफ़रतों को फैलाना, भाईचारे की फ़िज़ा को दरहम बरहम करना, ऐसे हालात पैदा करना जो बुनियादी अकायद से मुतसादिम होते हों, नाकाबिल कबूल है। अगर दानिशगाहों को सिर्फ तालीमी और अखलाकी सरगर्मियों तक महदूद रखा जाए तो ये इंतहाई मुस्तहसन अमल होगा। दानिशगाहें तामीर अखलाक का अनमोल ज़रिया है, जिनकी मदद से बाहमी दोस्ती और अखुवत, हमदर्दी का पैगाम आम किया जा सकता है। वंदे मातरम के पढ़ने या गाने से कोई मकसद पूरा नहीं हो सकता है। मेरी एलजी सरकार और वज़ीर आला से को इस गैर ज़रूरी हुक्मनामे को वापस लेने का मुतालबा है, ताकि आवाम में किसी तरह का इंतशार पैदा न हो। सुना आपने कि ग्रैंड मुफ्ती यानी मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क की इज्जत, मुल्क से मोहब्बत ये हमारे दिलों में है, हमारे रगों में है, लेकिन एक ख़ास ऐसी चीज़ जिससे कहीं ना कहीं हमारे अक़ीदे को अगर ठेस पहुंचती है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जाना ये गैर ज़रूरी है। उनका ये कहना है कि हम जो एलजी इंतज़ामिया है, जो सीएम उमर अब्दुल्ला हैं, उनकी जो इंतज़ामिया है, हम दोनों इंतज़ामिया से, दोनों हुकूमतों से अब जो हमारी अपील है कि इसे फौरी वापस ले लें, कि किसी पर कोई जोर जबरदस्ती ना हो। अब आपको बताते हैं दरअसल ये क्यों इसको लेकर की बात है। जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा यानी एक यूनाइटेड फ्रंट है आलिमों की, आलिम यानी इस्लामिक स्कॉलर्स जिन्हें हम आलिम कहते हैं या मुफ्ती कहते हैं, तो मुत्तहिदा मजलिस उलमा जो फ्रंट है उसमें तमाम मकातब फ़िक्र के जो आलिम है उन्होंने आपस में बैठकर इस पर ये राय कायम की है और उस पर ये बात जो है वो उन्होंने तय किया है। और इसको मीर वाइज उमर फारूक ने भी इसके बारे में ट्वीट करके बताया है कि ये दरअसल इसे थोपा जाना सही नहीं है। ये मुल्क सभी कौमों का है, सभी लोगों का है, और सभी को अपने अपने अकीदे के हिसाब से अपनी मजहबी आज़ादी पर अमल करने का भी हक़ है। तो ऐसे में किसी एक ख़ास तरह की चीज़ को किसी भी कम्युनिटी पर थोपा जाना सही नहीं है। अब आपको बताते हैं कि दरअसल
इस बारे में कैसे इस पर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बीजेपी के जो लीडर हैं विक्रम रंधावा और बीजेपी के जम्मू कश्मीर के जो प्रभारी हैं तरुण चुग, उन्होंने इस पर अपनी राय रखी है। जो इसको हम विवाद या तनाज़ा कह रहे हैं, इस पर उन्होंने अपनी बात रखी है। आपको एक एक करके दोनों के बयान हम सुनाते हैं कि क्या कहा है विक्रम रंधावा ने और क्या कहा है तरुण चुग ने। सुनिए। देखिए, बदकिस्मती है हमारे देश में ऐसे जो नासूर अभी भी हैं जो कहीं ना कहीं देश के अंदर वातावरण पुनः खराब करना चाहते हैं। वंदे मातरम केवल मात्र हमारा राष्ट्रीय गीत ही नहीं है, वंदे मातरम भारतीयता का प्रतीक है, राष्ट्रीयता का प्रतीक है। और ये मुझे लगता है कि हर पाठ्यक्रम का हिस्सा होना चाहिए। हर स्कूल की, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द एजुकेशन, हर स्कूल की प्रेयर का हिस्सा वंदे मातरम, जैसे हमारा राष्ट्रीय गान जनगण मन होता है, वैसे ही शुरुआत में पहले वंदे मातरम होना चाहिए और प्रेयर के एंड में राष्ट्रीय गान जनगण मन होना चाहिए। 150वां साल 7 नवंबर से शुरू हो रहा है और 150वां साल पूरे देश में राष्ट्रीय गान के बेहतरीन अभ्यास के लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर अफेयर्स ने शुरू किया है, ये स्वागतीय कदम है। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा नहीं है। अब ये गलतफहमी के शिकार है, ये भूल चुके हैं कि अब हम 5 अगस्त 2019 के बाद किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ हमें जीना है। जीना सीख ले, नहीं तो सिखाना केंद्र सरकार को भलीभांति आता है। राष्ट्रगीत है और राष्ट्रगीत गाना हर व्यक्ति के लिए गौरव का क्षण है। मैं सबसे निवेदन करूंगा, चाहे वो किसी पार्टी से हैं, किसी समुदाय से हैं, किसी वर्ग से हैं, इस पर राजनीति मत करें। राष्ट्रगीत राष्ट्र का गौरव होता है, राष्ट्रगीत राष्ट्र का प्राण होता है और वंदे मातरम का गौरवशाली और गर्वपूर्ण इतिहास भी है और हम सबको उस पर सम्मान भी है, गर्व भी है, गौरव भी है। तो आपने सुना, ये बीजेपी का कहना है। दरअसल बीजेपी ये कहती है कि ये एक राष्ट्र गीत है और इससे जो हुब्बुल वतनी है, यानी वतन से मोहब्बत, देशभक्ति, देश से मोहब्बत, तो इसमें जो है क्या किसी को परेशानी हो सकती है और कोई क्यों इसके खिलाफ आवाज उठा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा करने की कोशिश है, यानी लोगों को गुमराह करने की कोशिश है और इससे जो है देश की भावना जो है वो आहत होती है, जैसा उनका कहना है। अब हम जानने कि अब हम आपको ये बताते हैं कि दरअसल इसमें जो मुत्तहिदा मजलिस उलमा है वो क्या कहना चाहती है। दरअसल इसमें जो बातें बता रहे हैं वो, जिनमें कई हमने एक्सपर्ट से भी बात की थी, उनका ये कहना था कि वंदे मातरम में जो लफ्ज़ का इस्तेमाल है, वंदे मातरम, उस पे माने कहीं ना कहीं ये होते हैं कि ए माँ, यानी कि ए भूमि, ए ज़मीन, ए माँ, जिसे हम धरती माँ भी कहते हैं अलग अलग ज़बान में। तो ए माँ, हम तेरी वंदना करते हैं। वंदना करते हैं का माने यहाँ पर ये बता रहे हैं कि इसके माने ये हैं कि हम तेरी पूजा करते हैं या हम तेरी इबादत करते हैं। तो अगर हम ये कहते हैं कि ए माँ हम तेरी इबादत करते हैं, तो ये इस्लामिक बेसिक प्रिंसिपल जो है उसके ये खिलाफ हो जाता है। चूँकि इस्लाम की बेसिक्स या बुनियादी प्रिंसिपल ही ये है कि ला इलाहा, यानी कि हम सिवा अल्लाह के किसी को माबूद नहीं मानते, हम सिवा अल्लाह किसी की इबादत नहीं कर सकते, ऐसा उलमा का कहना है। इस पर जो दूसरे मकतब फ़िक्र के लोग हैं या फिर दूसरे जो सियासी बयानबाजी है, उनका ये कहना है कि इसे धर्म के खांचे में रखकर ना देखा जाए, इसे सिर्फ और सिर्फ देश से प्रेम के खांचे में इसको रखा जाए। देश प्रेम की इसमें भावना है, देशभक्ति की भावना है और उस भावना से इसको देखने की ज़रूरत है और इसको जो है उसी भावना से देखने के बाद उसे पढ़ने या सुनने या इसको गीत के तौर पर अपनाने की ज़रूरत है। तो उस पर कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भाई हमें जो है पता है कि हमारे अक़ीदे में क्या है और हमारे अक़ीदे के मुताबिक अगर ये ठीक नहीं बैठ रहा है या ये इससे हमारे अक़ीदे को थोड़ी कहीं ना कहीं उस पर ठेस पहुंचती है, तो फिर इस पर ज़ोर ज़बरदस्ती क्यों है। चूँकि हिंदुस्तान एक कसीर ज़बानों का एक मुल्क है, यहाँ पे बहुत तरह की ज़बानें बोली जाती हैं अलग अलग रियासतों में, तो सबको आज़ादी होनी चाहिए कि वो जिस तरह से चाहे अपनी ज़बान में मुल्क की आज़ादी के तराने को पढ़े। उन्होंने कहा कि हमें और किसी बहुत सारे आज़ादी के तराने हैं, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, या जन गण मन जो राष्ट्रगान है, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे और भी तराने हैं, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसको पैमाना नहीं बनाया जाना चाहिए कि अगर कोई इस लाइन को या इस पंक्ति को या इस मिसरे को पढ़ता हो तभी माना जाएगा कि हाँ वो देशभक्त है या मुहिब वतन है। बल्कि इसको हम अगर नहीं पढ़ते हैं तो उसका मतलब सिर्फ ये है कि ये हमारे अक़ीदे पर कहीं ना कहीं ठेस पहुँचाती है, जो कहना है मुफ्ती आज़म नासिरुल इस्लाम का।
अब इस मामले पर उनका ये कहना है कि हमने अपील की है वजीर आला की जो इंतजामिया है उनसे भी और एलजी इंतजामिया से भी कि इसे जो है सब के लिए ज़रूरी करार न दिया जाए, इससे ज़बरदस्ती किसी पर नाफिजुल अमल बनाने की कोशिश न की जाए और इस नोटिस को वापस लिया जाए। और जिसे इस पर ये लोगों के लिए सम्मान की बात है कि लोग उसका सम्मान करें, उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें, लेकिन ये ज़रूरी ना करार दिया जाए कि उस पर ना चाहते हुए भी जो है उसे गाना या पढ़ना या उसको उसमें शामिल होना ज़रूरी होगा। अब देखते हैं कि आगे इस पर आगे बात कहाँ तक पहुँचती है।